हाँ, हमने ये वाला फॉर्मूला लास्ट टाइम तक देखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सर अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा अगर ये टर्म जीरो हो गया, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, है ना। तो अपने को क्या मिलेगा अगर ये पूरी साइड जीरो हो गई, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा, है ना। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा याद रखना, हमें x प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया होगा तभी ये चीज लगेगी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूं x माइनस टू वाई का क्यूब, x माइनस टू वाई का क्यूब, ठीक है, पावर 3 प्लस 2y माइनस 3z की पावर 3 प्लस 3z माइनस x की पावर 3। ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड या फैक्टराइज बोलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फैक्टराइज दिस, हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे। अब आप देखो, अगर इसको मैं मान लो एक्स ए ले लेता हूं, अगर एक्स दिया हुआ है तो ए ले लेता हूं, इसको इतने टर्म को बी ले लेता हूं और इतने टर्म को सी ले लेता हूं। ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं अपन, देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी प्लस सी मतलब मैं कह रहा हूँ x माइनस टू वाई प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। अब ये सारे ही टर्म कट गए, आंसर क्या आया, जीरो। अब अगर a प्लस बी प्लस जीरो आ रहा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर a प्लस बी प्लस जीरो आ रहा है दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि जो ये टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस टू वाई इंटू 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस एक्स। ये मेरा आंसर आ गया, फैक्टराइज हो गया, 3 फैक्टर लिख दिए हमने इसके। ठीक है, ये नोट करो एक बार। अब सेम लाइंस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोल रहा है फैक्टराइज। पर आपने इसके लास्ट स्टेप में क्या किया है? हाँ, लास्ट स्टेप में मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ये a था विच इज x माइनस टू वाई, b है 2y माइनस 3z, c है 3z माइनस x। तो मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस टू वाई प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x में क्या हुआ है, सारे टर्म्स कट गए आपस में, x x से कट गया, 3z से कट गया, 2y से कट गया, सारे टर्म कट गए तो जीरो आ रहा है। अब जब a प्लस बी प्लस सी जीरो आता है, यहाँ पे देखो ना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है तो एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाता है, 3xyz। तो हमने सीधा सीधा कह दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें बोल रहा है कि सर फैक्टराइज कर दो p माइनस क्यू का क्यूब प्लस q माइनस r का क्यूब प्लस r माइनस p का क्यूब। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। अब जब भी तीन टर्म्स ऐसे माइनस में लिखे हो ना, सबसे पहले देखो कि उनका सम क्या है। तो हम बोल रहे हैं अच्छा p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी की वैल्यू देखते हैं। वो तो जीरो आ रही है क्योंकि सब टर्म आपस में कट जाएंगे। हेंस सीधा सीधा आई कैन से कि दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स p माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी। समझा, हमने क्या करा, हमने बोला फैक्टराइज करना था इसको। हमने देखा उन तीनों के टर्म का सम क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है या x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो मेरा ये टर्म x है, ये टर्म y है और ये टर्म z है। इनका सबका सम देखो क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड सब कट के जीरो हो जा रहा है।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 3xyz, एक्स की वैल्यू क्या है p माइनस क्यू, वाई की क्या है q माइनस आर, और z की क्या है r माइनस p। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ 0.2 क्यूब माइनस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब। हमें ये वाले क्वेश्चन एक मार्कर में पक्का आएंगे, तो वी हैव टू मेक श्योर वी गेट इट राइट। और है बहुत इजी एक्चुअली। देखो क्या है, अगेन मैंने तुम्हें बोला 3 क्यूब कभी भी साथ में है तो सबसे पहले देखो कि उनका सम क्या आ रहा है। तो हम सबसे पहले उनका सम देखते हैं। 0.2 प्लस 0.1 और माइनस 0.3, इनका सम 0 आ रहा है। अच्छा, हेंस ये इनका सम, इनको मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 0.2 इंटू 0.1 इंटू माइनस 0.3। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू, मतलब इस पूरे को सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, या माइनस बाहर ले लेते हैं, -3 इंटू 0.2 इंटू 0.1 0.02 हो जाएगा, इंटू 0.3 0.06 हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा। और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -0.018। ये मेरा आंसर हो गया इस केस में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हम लोग वो करेंगे, और ये पक्का आएगा तुम्हारे स्कूल्स के एग्जाम में, तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आना ही है, मोस्टली यही वाला आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 की वैल्यू निकालनी है, और गिवन है कि x प्लस वाई, अरे यार, गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 है तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई, -4 को इधर ले आओ, +4 जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, है ना। दैट इज x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर x, अब इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, और अब मैं बोलूंगा ये तो ये हो गया, और इसको मैं कह सकता हूँ 4 क्यूब, 64 को 4 क्यूब लिख सकता हूँ। अब 64 के 4 क्यूब को मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा 4 की पावर 3 माइनस 12xy। ठीक है, अब जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, 3xyz। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। ठीक है, माइनस 12xy। अब 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12xy, और माइनस 12xy। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगेन रिपीट करते हैं कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को। हमने बोला कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ये वाला पार्ट, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम बोले अच्छा गिवन हमें ये था एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4। अगर -4 को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो मुझे मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस 0 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म्स को यहाँ लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। 64 मुझे पता है कि है 4 क्यूब, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसकी जगह 4 क्यूब, 4 क्यूब को इनके साथ लिख दूंगा, -12xy। अब मुझे पता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 माइनस 12xy, ये 12xy हो जाएगा, 12xy माइनस 12xy इज इक्वल टू 0। सो हेंस वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 विल बी 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमें दे रखा है इफ p is equal to 2 minus a, prove that a cube plus 6ap plus p cube minus 8 is equal to 0। जो हमने यहाँ पे करा है सेम मेथड से इसको ट्राई करो एक बार, आ रहा है कि नहीं देखो। अब ये क्वेश्चन को साथ साथ में मैं भी करता हूँ। तो हमें दिया हुआ था p is equal to 2 minus a, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई p प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है a क्यूब, चलो a क्यूब तो ठीक है, प्लस p क्यूब भी ठीक है। अब -8 दिया है तो मैं इसको प्लस ऑफ -2 का क्यूब लिख सकता हूँ।
और प्लस 6 AP को ऐसे ही लिखे रहने दो। अब देखो a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस -2 क्यूब हो जाएगा 3 इंटू a इंटू p इंटू -2 और प्लस 6 AP, राइट। ये हो गया -6 AP प्लस 6 AP, राइट, और वो हो गया 0। तो ये मेरा आंसर आ गया, हमने प्रूव कर लिया कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। अब सेम प्रॉपर्टी यूज करते हुए, सेम मेथड यूज करते हुए जो अभी तक अपन ने करा है, ये वाला करो। इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू है 2y प्लस 6, we have to find value of x cube minus 8y cube minus 216 which is 6 cube minus 36xy। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन वाले क्वेश्चन में हमेशा ना वैल्यू 0 ही आती है, तो ये भी ध्यान रखना, मोस्टली 99% केस में 0 ही होगी। दैट शुड बी मतलब एक ट्रिक है याद रखने का। जब भी x क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस जेड क्यूब तीनों क्यूब आ रहे हैं, तो अपने को चेक करना है कि x प्लस आई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 है तो मैं सीधा x क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह 3xyz डाल दूंगा। ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वही x इक्वल टू 2y प्लस 6 को उठाओ, तुम कह सकते हो x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है तुम इसको कह सकते हो x प्लस ऑफ माइनस 2y प्लस ऑफ, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी में तो यही पता है ना a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया, माइनस को अंदर ले लिया। वैसे भी प्लस ऑफ माइनस तो माइनस ही होगा, राइट। अब नीचे लिखा x क्यूब, फिर प्लस ऑफ माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है, फिर प्लस ऑफ -6 का होल क्यूब माइनस 36xy दिया हुआ था हमें। अब देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब आ रहा है, और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स इंटू -2y इंटू -6 और -36xy को एज इट इज लिख दो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 इंटू 3 36 और xy -36 और xy दोनों कट के आंसर आ जाएगा 0। ये सारे ही जो अभी क्वेश्चन हमने करे हैं 4 इसी टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो मेक श्योर कि ये तो अपने को समझ में आ ही जाए। इसका जैसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वी शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हम RHS से चलेंगे। RHS में हमें क्या दे रखा था, हमें ये सब दे रखा था, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही रखे रहने देता हूँ, और अब ये जो फॉर्मूले है ना इनको खोलता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। b माइनस सी होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और c माइनस ए होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस 2ac, ठीक है। अब आप देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म्स हैं दो दो बार आ रहे हैं सारे टर्म्स। तो अगर मैं इसको अब नेक्स्ट स्टेप लिखूं और बोलूं कि ये तो है चलो हाफ ऑफ ए बी ए प्लस बी प्लस सी, और अब मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स ए ऑफ ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक। अब इन सब में से 2 कॉमन आ सकता है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे देखो तो 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अब अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब आप देखिए ये 2 और ये हाफ तो कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, सीधा सीधा बच जाएगा। ये a टू द पावर 2 है कि a टू द पावर -2 है?
+2 है, माइनस कहाँ से है? अच्छा वो माइनस लग रहा है मुझे कब से। वो पावर है, पावर का साइन है, वो ऐसा पर बना हुआ है। मुझे पता है पर सर वो ट्रायंगल कुछ तो है ना? हाँ हाँ वो ऐसा नहीं बना हुआ है ये। बस है सर, मैंने सारे सम्स में माइनस लिख दिया, वो एक्चुअली वो बिंदु सा है ना तो हाँ माइनस लग रहा है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी है। और एक्चुअली में होता क्या है, ये इसी का तो फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तो सीधा सीधा उसको पुट कर लो, विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ये नोट कर लो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम RHS से चल रहे हैं। RHS में हमारे ये वैल्यू दे रखी है, इसको लेके हम LHS निकालेंगे, ठीक है। हमें हाफ a प्लस बी प्लस सी, इसको तो कुछ कर नहीं सकते। ये जो अंदर टर्म्स हैं इसको जरूर हम लोग कट करके मतलब वो कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, c माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब इस पूरे ब्रैकेट में जो कॉमन टर्म्स है उनको ऐड करो और वो सब करो, तो तुम्हें मिलेगा सीधा सीधा यहाँ पे कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, क्योंकि एक a ये है एक a ये है, ऐड होके 2a हो जाएगा। एक c ये है एक c ये ऐड होके 2c हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। एक b स्क्वायर ये एक b स्क्वायर ये, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब इन सब में से 2 कॉमन निकल आएगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, हाफ का ऊपर और नीचे बचेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी। एक्चुअली में ये तो फॉर्मूला ही था इस चीज का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तो इसके बाद ये लिख दिया, विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस क्वेश्चन में मैं दिया क्या हुआ है वापस से देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब को हमें इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो मेरे को ऊपर अगर मैं सारे टर्म्स देखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो रहा है। दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं ऊपर जो टर्म्स हैं, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब जो है, उसको मैं एक्चुअली 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोल सकता हूँ। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बोल सकता हूँ 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला जो टर्म है विच इज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इनका भी सम 0 हो रहा है। तो नीचे जो 3 टर्म्स हैं विच इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब, ये वाला जो टर्म है इसको मैं बोल सकता हूँ 3 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो क्वेश्चन में, तो मेरे को ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा ये और नीचे डिनोमिनेटर में मिलेगा ये, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में ये मिल गया, डिनोमिनेटर में ये मिल गया। डिनोमिनेटर में, अरे क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पे 3a माइनस बी, गलती से a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए है। अब ये चीज मेरी डिनोमिनेटर में मैं लिख दूंगा यहाँ जाके, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ऊपर मैं लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पहला ये वो लिख दिया। फिर b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी प्लस फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और नीचे अपने पास है 3 टाइम्स यही जो ए बी सी अभी हमने लिखा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और ये 3 और 3 कैंसिल, बचा क्या अब, सीधा सीधा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये मेरा इस केस में फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
समझ में आया? दिस इज प्रीटी इजी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ढंग से इसको समझ लो। नेक्स्ट क्लास में अब ये वाला पूरा फैक्टराइजेशन हमारा खत्म हो गया। लास्ट एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एंड मिडिल टर्म स्प्लिट वाली एक्सरसाइज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उसके समझेंगे। ठीक है।